हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, क्लास 11th में जो प्रोज का लेसन सेकंड है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी लिव टुगेदर, इसके मैंने एक्सप्लेनेशन करवा दिया था कल आपको, सैटरडे को मतलब। और अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ आपको। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन व्हेन दे वर इन डेंजर। तो जैसे हमें मालूम थी, जब यात्रा प्रारंभ हुई थी और उसके बाद में जब केप टाउन के बाद में जब 1,05,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा उन्होंने कर ली थी, तो केप टाउन तक यात्रा उनकी सुगम रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने खतरों का सामना किया। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कि उस स्थिति में बच्चों का रिएक्शन क्या था और बड़े लोगों क्या था। आंसर देखिए, द रिएक्शंस ऑफ बोथ द चिल्ड्रेन एंड द एडल्ट्स वर कॉन्जेनियल, माने बच्चों का और बड़े लोगों का रिएक्शन कॉन्जेनियल, माने लगभग ये समान था। टू दैट आवर, उस क्षण, माने उस समय, ये आप कह सकते हैं एट दैट टाइम में कर सकते हैं। एट दैट टाइम उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रेज जो आपने ज़्यादा पढ़ा है। फिर क्या था, पैनिक डिड नॉट ओवर पावर देम, जो भय की भावना थी वो उन पर हावी नहीं हुई थी। ऑल वर काम एंड कंट्रोल, सभी लोग शांत थे और शांत मन से सबने उस परेशानियों का सामना किया। दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वाटर कैम इनटू द बोट वेव वाकर जो उनका जहाज था 23 फीट लंबा था, 300 टन का था करीब, तो 30 टन का था। फ्रॉम वेयर वाटर कैम इनटू द बोट, जो वेव आकर उनकी बोट थी या शिप थी, उसके अंदर पानी कहाँ से लगा था। ड्यू टू वेरी डेंजरस हाई वेव्स, तो आंसर क्या, बहुत ही खतरनाक जो हाई वेव्स, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। द स्टार बोर्ड साइड एंड द हल ऑफ द बोट वर बैटली डैमेज। तो ये दो पार्ट है, स्टार बोर्ड और हल जो बोट का था या शिप का था, वो काफ़ी तरह डैमेज हो गया था, नष्ट हो गया था। वाटर वॉज स्पिलिंग इनटू द बोट, और नाव के अंदर या शिप के अंदर वो पानी आ गया। फिर ये दो क्वेश्चन है आपके, राइट अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर जर्नी, उनके जो जर्नी का जो पहला पड़ाव था वो क्या था, उसके बारे में लिखिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर जर्नी इन विच दे कवर्ड, जिसको कि उन्होंने कवर किया था करीब 1,05,000 किलोमीटर का फास्ट मैच, वो अच्छी तरीके से उड़ रहा था। दे रीच्ड केप टाउन, वे ईस्ट ऑफ केप टाउन में आराम से पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द कैप्टन अलार्म्ड वाइल फेसिंग गेल्स, जब कैप्टन जो गेल्स मतलब बड़ी बड़ी लहरों का सामना कर रहे थे तो काफ़ी सावधान क्यों हो गए थे। वाइल फेसिंग द गेल्स, जब गेल्स का वो सामना कर रहे थे, द कैप्टन वॉज अलार्म, कैप्टन काफ़ी सावधान हो गया था। एज द साइज ऑफ द वेव्स या गेल्स बच्चों एक ही चीज़ होती है, ध्यान देना, वर अप टू 15 मीटर आई, जो लहरें उठ रही थी तो 15 फीट ऊंची तक उठ रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो लहरें अंदर आ जाएंगे, इसलिए वो काफ़ी सावधान हो गया था पहले से। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिर होगा ये आपका, वेव आकर मिशन, वेव आकर क्या था, मतलब कितने वजन का था, किस चीज़ से बना हुआ था, इसका भी एक क्वेश्चन बन रहा है, उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपका ये बन रहा है आपका,
क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेव वॉकर describe the wave walker. They are boat or ship in your words. इसके बारे में आपको बताना है आंसर फिर तुम्हारा क्या बनेगा। वेव वॉकर was 23 meters and weighted 30 tons. It was made of wood, लकड़ी का बना हुआ था। It was built professionally. It was tested many times before use. इस्तेमाल करने से पहले इसका कई बार टेस्ट हुआ था, परीक्षण हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों ये 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस एंड आई होप यू विल note them down in your notebooks. Thanks for today.